डॉक्टर साहब क्या हुआ इनको? देखिए सिंह साहब, बात यह है कि टाइम पर दवाई ना लेने की वजह से इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब दवाई तो मैं दे दूँ, लेकिन दवाई बहुत स्ट्रांग है और इन्होंने कुछ खा नहीं रखा है, तो बताइए मैं भी क्या कर सकता हूँ। सुन रही हैं आप डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? खाना क्यों नहीं खाती हैं आप? अच्छा खाना छोड़िए, दवाई क्यों नहीं लेती है टाइम से? कितनी बार आपको बोला है कि दवाई टाइम से लिया कीजिए, दवाई टाइम से लिया कीजिए, लेकिन नहीं, आपको तो मजा आता है हमको परेशान करने में। क्या कहना चाह रही हैं? ढंग से बोलिए, कुछ समझ नहीं आ रही मेरे को। अरे हर्षिता तुम ही समझो क्या बोल रही हैं वो। मुझे कैसे पता होगा? तुम्हारी माँ है ना, जब तुम्हें ही नहीं समझ में आ रही इनकी बात तो मुझे कैसे आ जाएगी? माय गॉड, आपको हमको परेशान करने में मजा आता है ना? क्या लगता है आपको पैसे पेट में रुक रहे हैं? लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है आपके इलाज पर। डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं बैठा हूं, अपनी मीटिंग बीच में छोड़ के आया हूं, किस लिए? अरे डॉक्टर साहब आप ही समझिए क्या बोलने की कोशिश करिए, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बस इनको हमको परेशान करने में मजा आता है। सिंह साहब आप बाहर जाइए, मैं आता हूँ। माता जी एक बात बताइए। पता नहीं यार, परेशान कर दिया इन्होंने, समझ नहीं आ रहा हो। तुम्हारा तो फिर भी ठीक है, तुम तो ऑफिस चले जाते हो, पीछे से झेलना तो मुझे पड़ता है ना। बताइए डॉक्टर साहब क्या बात है? देखिए सिंह साहब, आपकी माता जी का बचना बहुत मुश्किल है। कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है। बात दरअसल ये है कि उनके इलाज के लिए जो चीज़ चाहिए उसका मिलना बहुत मुश्किल है। आप मुझे बताइए क्या चाहिए, कौन सा ऑर्गन चाहिए, कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए, क्या चाहिए? आप बस मुझे बताइए, कितने पैसे लगेंगे वो बताइए आप मुझे, मैं कहीं से भी ला के दूंगा। मुझे मालूम है सिंह साहब कि ये सब चीज़ें तो आप ले आएंगे, पर उन्हें जो चाहिए वो कहीं बाहर नहीं मिलती, आप लोगों के पास ही है। डॉक्टर साहब आप पहलियां बुझाना बंद कीजिए, सीधे सीधे बताइए ना कि इन्हें हुआ क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतने बड़े हो गए हैं कि अपनी माँ को भी डांट देते हैं। देखा मैंने अभी किस तरह से बर्ताव करते हैं आप अपनी माता जी के साथ। इन बूढ़े माँ बाप को ना हम लोगों का ये बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां, ये पैसे, ये सब नहीं चाहिए। आप उनको डांट कर बोलते हैं कि खाना खा लो। अरे सिंह साहब एक बार उनसे प्यार से बात करके तो देखिए। अगर आप उन्हें प्यार से कहेंगे ना कि जहर खा लो, तो वो माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए वो भी खाने को तैयार हो जाएगी। सिंह साहब आजकल की जनरेशन ना बहुत एडवांस हो गई है। वो बच्चा जो पैसे का रौब दिखा रहा है, वो ये क्यों भूल जाता है कि उसे इतना कमाने लायक बनाया किसने? अरे इन बूढ़े माँ बाप ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी आप लोगों को पढ़ाने में, इतना बड़ा बनाने में, और अब आप लोग उन्हें पैसे का रौब दिखाते हैं। और आप क्या कह रहे थे सिंह साहब कि उनकी बातें आपको समझ नहीं आ रही थी, वो बेचारी बीमारी के कारण तुतला रही थी, तो आप बहुत गुस्सा कर रहे थे। शायद भूल गए सिंह साहब कि जब आप छोटे थे ना और अपनी तोतली जुबान से जो भी कुछ मांगते थे, जो भी कुछ बोलते थे, वो माँ सबसे पहले समझती थी। उसे ये पता होता था कि मेरे बच्चे को कब भूख लगी है, कब उसे दर्द हुआ है, कब वो बीमार है। अरे सिंह साहब बच्चे ये बात कैसे भूल जाते हैं कि जब आप छोटे थे ना, जब बिस्तर गीला कर देते थे तो वो माँ खुद गीले में सोकर तुम्हें सूखे में सुलाती थी। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग पूरे दिन में अगर 10 मिनट में उनके साथ बैठ के हंसेंगे, बात करेंगे, उनके दुख दर्द की सुनेंगे, तो वो ठीक हो जाएंगे सिंह साहब। और ये परेशानी सिर्फ इन माँ बाप की नहीं, हर उस माँ बाप की है जिनके बच्चे उन्हें समय नहीं देते। ये बूढ़े माँ बाप सिर्फ प्यार, इज्जत और समय मांगते हैं सिंह साहब, आपसे पैसा नहीं मांगते। खैर मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरा काम है दवाई देना। ये कुछ दवाइयाँ लिखी हैं मैंने, आप इन्हें टाइम पर खिला देना। मैं चलता हूँ। और हाँ सिंह साहब, ये दवाइयाँ सिर्फ पानी के साथ ही मत देना, दवाइयों के साथ थोड़ा प्यार, इज्जत और अपना कुछ समय अपनी माँ को जरूर देना।